अबे कोई बात नहीं अंकिता, हर किसी को तो आपके घुटने की पावर पता नहीं है ना कि आपने घुटने से कितने सारे कर्जे छूट दिए। दोस्तों फिलहाल के लिए आप मेरे इस शर्ट के सल पे ध्यान नहीं दे करके मेरे शक्ल पे ध्यान दे लो भाई। मैं शर्ट ऐसे बिल्कुल भी नहीं पहनता, लेकिन क्या करूं यार, अभी प्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। खैर आज हम किसी क्रिएटर की नहीं बल्कि इंटरनेट की उस नुमाइश की बात करने वाले हैं जिसने अपने संस्कारों रीति रिवाजों को कचड़े के डब्बे में ऐसे उठाकर फेंका है कि समझ में ही नहीं आ रहा भाई कि हरा डब्बा कौन से नीला डब्बा कौन सा। ये शाला फिर से किसी अश्लीलता की जलपरी को लेकर आ गया है। इसके जब भी व्यूज आने कम होते हैं ना, ये भोसड़ी का ऐसे ही करता है। चुप कर बे। खैर मैं बात कर रहा हूँ पापा की परी अंकिता डॉल की, जिसका कंटेंट अश्लीलता से शुरू होता है और एक्सक्लूसिव डबल मीनिंग ओनली फैंस पर जाकर अटका हुआ है। सटक गया सटक। बेटा ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। चाचा पैंट क्यों पहनते हो? अबे चोटिए, बिना पैंट के बैठूं क्या मैं? मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव ये क्या मतलब होता है बताने का? अंग्रेज की औलाद है। इंटरनेट पे सबसे बड़ा बिजनेस इन मैडम का ही है एक्सक्लूसिव का, जिसमें 390 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको हर कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब कि वो सारी चीजें जो आप गूगल क्रोम पे देखना चाहते हो उसको पैसे देकर देख सकते हो। खैर इंसान पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कितना होता है चैट करने के? 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। ऐसा क्या चैट होता है भाई? 10 मिनट का 20-20 हजार रुपए लोग देने को तैयार बैठे हैं। गंवार जब प्राइवेट चैट है तो प्राइवेट बातें भी होंगी ना, लेकिन तू क्यों इतना हैरान हो रहा है? तेरा क्या काम है? और वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। मैं समझ गया कि उस 10 मिनट के वीडियो कॉल में क्या पावर है जो लोग 30-30 हजार रुपए देने को तैयार हैं। मतलब कि पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, किसी से कुछ भी करा लो वो सब कर देगा पैसे के लिए। गधे, इसलिए तेरे को भी बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, बढ़िया सी नौकरी कर और पैसा कमा, तभी तू भी अमीर बन पाएगा। और एक बात बता, तेरी इतनी क्यों जल रही है? चाचा मैं तो सोच रहा था यार कि ये कौन लोग चोदू बन रहे हैं जो 30-30 हजार रुपए 10-10 मिनट के लिए देने को तैयार बैठे हैं। अब वो तो मुझे भी नहीं पता यार कि कौन लोग हैं ऐसे। एक बंदा लिटरली मुझे आके बोला था कि मुझे गाली दो। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। अबे भैया मुझे ही 50 रुपए पेटीएम कर देता, इतनी गालियां देता उसको कि कभी जिंदगी में दोबारा गाली खाने का मन नहीं करता। लेकिन क्या बोलोगे, आजकल के लोगों को टैलेंटेड लोगों की कदर है ही नहीं। किसी भी बिना टैलेंट वाली लड़की के पास चले जाते हैं यार 30-30 हजार रुपए दे करके। आज के समय में लड़कियों का सोशल मीडिया में फेमस होना इतना आसान हो चुका है जितना कि 5वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम पास करना था। समझ सकते हो वो बोर्ड एग्जाम कैसा था हमारा। कुछ नहीं करना है, बस उसको वीडियो ऐसी बनानी है जो किसी डबल मीनिंग या वल्गैरिटी के लिंक से जुड़ा हो। फिर क्या, फेमस हो जाओ, फिर एक्सक्लूसिव करते रहो, ओनली फैंस पे कंटेंट बेचो। और वही काम वल्गैरिटी वाला लड़का कोई करेगा ना भाई, लोग बोलेंगे मादर ढंग से कंटेंट बना ले अपना। क्यों, तेरे साथ ऐसा हुआ है क्या? अरे नहीं, बड़ी जानकारी है तेरे को। अंकिता मैं जानता हूँ वर्कआउट करने से आपके घुटने जरूर मजबूत हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि तुम अपने दिमाग का ट्रांसफर सीधा घुटने में करा दो। बात बात में घुटने में आ जाती है। लेकिन बेटा मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरा घुटना तो मजबूत भी नहीं है, फिर भी तेरा दिमाग तेरे घुटने में। माफ कर दियो थोड़ा सा यार, थोड़ा फ्लो में मिस्टेक हो जाता है ना। अंकिता की एक्सक्लूसिव कंटेंट कोई कोहिनूर नहीं है, बस इतनी अश्लीलता है जितनी कि आपका ईमान और क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाए। मैडम का प्राइवेट कंटेंट देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने संस्कार का डेटा पैक लेना बंद कर दिया है और अश्लीलता वल्गैरिटी की 1 साल के प्रीपेड प्लान पे चल रहे हैं। अंकिता एक वो अंकिता है जो लिंक बेच करके खुद की तिजोरी भर रही है, और एक मेरा भतीजा है जो 2-4 अंग्रेजी के शब्द क्या जान गया, खुद को अंग्रेज का राष्ट्रपति घोषित करने को तैयार बैठा हुआ है। क्यों बेटा, सही बोल रहे हो कि नहीं? भोसड़ी के राजा तुम सुधरोगे नहीं, मतलब है ना अंग्रेज की औलाद। कुल मिला के मेरी ही लेनी है, नहीं खोल दूं। अब लोग पूछते हैं कि अंकिता की ग्लोइंग त्वचा का राज क्या है। पहले तुम देखो। ये राज है अंकिता की ग्लोइंग त्वचा का। खैर ये इसी का ही मजाक था और मैंने इसी पर ही कर दिया। जैसे कभी आप रिलेटिव की गैदरिंग में गए हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी ने कुछ बोल दिया हो? या नहीं, मेरे पापा से लोग बहुत डरते हैं। आपने बोल भी दिया ना कि आपकी बेटी ने मारा है मुझे, पापा तुम गए क्यों थे उसके पास? मैंने बोला था उसके पास। सही है भाई, बाप का सपोर्ट पाना सबसे बड़ी खुशकिस्मती वाली बात होती है। खैर मैं अपने बाप को बोलूंगा ना कि पापा मेरे को किसी ने मारा है या मैंने किसी को मारा है, तो उसको तो मारना दूर की बात है, उसको समझाना भी दूर की बात है, उल्टा 4 लाख मेरे को ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि मैंने लड़ाई की है। बेटा मैं समझता हूँ कि तेरा बाप तेरे को कुत्ते की तरह मारता है डेली, लेकिन मैं तेरा पूरा सपोर्ट करता हूँ बेटा। इस बात के लिए तू संकोच मत करना बिल्कुल भी। चाचा इस बात के लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ यार, तुम मेरे फेवरेट चाचा हो यार। लव यू चाचा।
मेरा मन बहुत करता है, मैं अभी अपना नोटपैड खोल के दिखाऊं, मैंने स्क्रिप्ट लिख रखे हैं बहुत सारे। मेरे को एक्टिंग एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है, दिखाऊं ऑडियंस को कि मुझे एक्टिंग भी आती है। फिलहाल तो मैडम आप घुटने में बैठकर बाल बांधने की एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हो। प्रॉब्लम ये है ना कि देखना ही नहीं चाहते। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई तुम किसी दुकान में बिरयानी खाने के माध्यम से जाते हो और अचानक से वहाँ पे खिचड़ी बेचना शुरू हो जाए, क्या तुम उस दुकान में विजिट करना चाहोगे बाद में? बिल्कुल नहीं करोगे। तुम्हें खिचड़ी पसंद ही नहीं है, तुम्हें तो बिरयानी पसंद है, और जब बिरयानी खाने की आदत हो गई तो खिचड़ी खिलाओगे तो घंटे से पसंद आएगा। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ मैडम को, जिसकी वजह से ऑडियंस ने आपको फॉलो किया है। अब ऑडियंस वही देखेगी ना, या फिर तो इंटरनेट ऐसा है कि कुछ भी डाल दो कुछ भी चल जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बेटा एक बात बता कि खिचड़ी और बिरयानी बार बार ये बोलने से तेरा पेट भर जाएगा क्या? अरे नहीं चाचा, नहीं भरेगा ना, भोसड़ी के जाके काम करना, मजदूरी कर, तभी तो हम सब खाना खा पाएंगे, हमारे महीने का राशन आएगा। जो नहीं जीनी यार ऐसी गरीबों वाली जिंदगी, मैं जा रहा हूँ यार, कमा अच्छे से तभी तो अमीर बनेगा। गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी है। तो बाय।